हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने हमारी मॉडल को लेकर आए हैं और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आप लोगों के साथ बेस बनाने वाली वीडियो शेयर करूंगी। ना सिर्फ बेस बनाएंगे आज हम, बल्कि हम फुल जो है स्मोकी आइज़ मेकअप, बल्कि फुल मेकअप करके आपको दिखाएंगे, जिसका आप सबको बेहद इंतज़ार था। तो आज हम जो है वो कर रहे हैं, ब्राइडल बेस बनाएंगे। ठीक है। वैसे तो स्मोकी मेकअप हमारा इरादा था। आप जो है ये वाला मेकअप वलीमे पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज आ मॉडल मेकअप भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने जो है वो इनके जो चेहरे पे पिगमेंटेशन थी, आपने देखा थोड़े बहुत इनके जो चेहरे पे निशानात थे। ठीक है। उनको हमने जो है उसको जो है हमने चाइनीज़ स्टिक से कवर करना है। अगर आपके पास चाइनीज़ या 303 है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे 36 यूज़ की थी, क्योंकि मेरी जो मॉडल है इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, तो इनकी जो वन टोन करनी थी मैंने स्किन, तो वो मैं 36 से भी कर सकती हूँ। तो इसलिए जो है मैंने कैरेलॉन की 36 स्टिक ली थी ओरिजिनल वाली, वो मैंने लगा के और मैंने अपने फिंगर की मदद से इसको जो है वो ब्लेंड किया, क्योंकि हमारी फिंगर में जो है वो हीट होती है, वो और हीट जब हमारी स्किन पे लग रही होती है तो वो जो बेस है वो बहुत ही अच्छी बनती है। देन हमने जो है इनको 38 हमने कैरेलॉन की लगाई है। पहले मैंने वो उसको ब्लेंड कर लिया था 36 को, देन उसके बाद मैंने 38 लगाई। अब आप बोलेंगे कि मैंने 38 क्यों लगाई। मैंने बताया कि मेरी मॉडल है, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, मीडियम टू फेयर होता है। जो मीडियम टू फेयर होता है उनमें हम 38 टू 45 यूज़ करते हैं। फेयर टू ज़्यादा फेयर होता है तो उसमें हम 45 टू F1 यूज़ करते हैं। अगर को हम डायरेक्टली 45 लगाएंगे तो हमारा जो बेस है वो ग्रे पड़ जाता है कुछ टाइम के बाद, और फिर वो पैची भी लगता है और वो दूर से वाइट वाइट दिखता है, और थोड़ी देर के बाद वो जो है वो क्रैक भी हो जाता है बेस हमारा। तो आपने देखा मैंने 38 लगाया, उसके बाद मैंने जो है एक जो पफ़ लिया था, ठीक है, बेस का पफ़ बोलते हैं उसको मैंने वेट किया पानी में। दोनों ही मैंने आपको दिखाया। उसके बाद इसी तरीके से जो है आपने अपने बेस को ब्लेंड करना, बिल्कुल लाइटली हैंड आपने यूज़ करना है। जब आप पूरा फेस और नेक पे ब्लेंड कर लेंगे पफ़ के बाद, उसके बाद आपने, हमारे क्लाइंट का कलर फेयर था तो हमने उसको उसी टोन में लेकर जाना है, क्योंकि हमने ज़्यादा नेचुरल ही हमने मेकअप को रखना है। उसके बाद मैंने कैरेलॉन की 45 स्टिक ली। जैसे कि मैंने बताया मीडियम टू फेयर स्किन पे 38 और 45 यूज़ होता है। और इसी तरह आपको और नॉलेज चाहिए किसी कॉम्प्लेक्शन के अबाउट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मैंने 45 लगा ली। उसके ऊपर जब मैंने 36 और 38 को ब्लेंड कर दिया था पफ़ के साथ, और उसके बाद मैंने 45 इतनी मिकदार में लगानी है जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह लगाना है। ठीक है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको घर बैठे ब्यूटिशियन कोर्स या फिर पूरा मेकअप कोर्स सीखने को घर पे ही मिल जाएगा। उसके बाद मैंने फिंगर से ब्लेंड करना, देख सकते हैं मैंने 2 फिंगर से इसको ब्लेंड करना शुरू किया है। यकीन माने बड़े से बड़े सैलून में भी यही ट्रिक यूज़ की जाती है, लेकिन बताता कोई नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको जो है वो वही सिखाऊंगी जो मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मैं आपको सब वही दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। फिंगर के मदद से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे फिंगर में हीट होती है, और हीट अब जब हमारे बेस को लग रही होती है तो वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है। और एक और बात मैंने नहीं बताई, सबसे पहले हमने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है। अगर को ऑयली स्किन है तो जो है हमें मॉइस्चराइज़र बगैर ऑयल वाला लेना होता है, वरना सूथिंग लोशन से हम क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। या अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने जो है वो आइसिंग भी करनी है। आइस वाले कोल्ड वाटर में आप अपनी क्लाइंट या मॉडल का फेस डिप करवा सकती हैं। उसके बाद आप यही वाला बेस फॉलो करेंगे, ये ट्रिक को, तो आपका बेस जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता और कहीं नहीं जाता। 45 को मैंने हाथ से ब्लेंड करने के बाद आपने देखा मैंने मुसर्रत बाय मिसबा की बेस फाउंडेशन ली है बेज कलर में, और उसको मैंने एक अलग उसमें निकाला है कंटेनर में। देन मैं ब्रश की मदद से उसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। ये मैं ब्राइडल बेस दिखा रही हूँ, आपने इसको इसी तरह से करना है। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उसको सेमी वेट किया है।
अच्छा, अब मैं उसको जो है डैब डैब कर रही हूँ, और ये आपने बड़े एहतियात से करना है। अगर आप ये काम एहतियात से नहीं करेंगे तो आपकी बेस यहाँ पर भी क्रैक हो सकती है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे स्टिक लगाई हुई थी। अच्छा, फाउंडेशन लगाने का मकसद ये था कि हमने हमारी बेस को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। अक्सर को हमारी ब्राइड जो होती हैं वो जो बारात का मेकअप होता है उसमें उनका जो है वो ज़ाहिर है अब रुखसती के बाद थोड़ा बहुत तो रोना धोना भी हो ही जाता है, तो या फिर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा हॉल में बहुत ज़्यादा रश भी होता है, तो इस वजह से जो है हमने जो है वो ये लगाई है। तो हमारी इससे बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर तक भी इस जो है वो क्रैक नहीं होगी, क्योंकि फ़ोटोशूट होता है तो उसमें लाइटिंग वगैरह भी होती है, वो भी उसकी वजह से भी जो है हमारा बेस ख़राब होता है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका बेस कहीं भी ख़राब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद हमने उसको फिक्सिंग करनी है। फिक्सिंग हमने क्रिस्टाइन के पाउडर से की है, 309 इसका नंबर है। इस तरह से आपने एक कंटेनर में पाउडर निकालना है और जस्ट आपने फेस के ऊपर रखना है। पहले मैंने वन साइड कवर किया, उसके बाद मैं दूसरे साइड पे आई। जब दूसरे साइड पे आऊँगी तो वन साइड पे जो मैंने पाउडर रखा था वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक पे आएंगे, नेक पे लगाएंगे। नेक पे लगाने के बाद हमने दोबारा से पाउडर उठाना है, ठीक है, यानी कि हमने दूसरी लेयर लगानी है। दूसरी लेयर लगाने से क्या होगा, हमारी जब फिक्सिंग अच्छी हो जाएगी तो हमारी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। और ये काम आपने फ़ौरन ही करना है, आपने इसको 5 या 10 मिनट का गैप नहीं देना। आपने बेस लगाई, बेस आपने बनाई और उसके बाद हमने फ़ौरन फिक्सिंग की। एक बार फिक्सिंग हो जाएगी तो चाहे जितना आपका पसीना आ रहा हो, चाहे जितनी सर्दियाँ हो, चाहे जितनी गर्मियाँ हों, जो भी आपके ऑयली स्किन है, जो भी आपके ड्राई स्किन है, वो आपकी कवर हो जाएगी। और ये अंडर आई वाला एरिया है, यहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिक्सिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लाइंस बन जाती हैं। और हमारी अपर लिप वाले एरिया पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फिक्सिंग करनी है। हो सकता है आपको थोड़ा लाइट का इशू हो, क्योंकि आजकल जो है लाइट का जो है पूरे पाकिस्तान में ही मसला है। तो लेकिन हमारा जो मकसद है वो मेकअप को दिखाना है, तरीका दिखाना है, वो आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है। तो अब हम जो है वो स्मोकी आइज़ मेकअप कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि स्मोकी आइज़ मेकअप में इन्होंने पर्पल शेड क्यों लिया है, तो जो है मैंने थोड़ा सा पर्पल का टचअप देना है, ये ज़रूरी होता है। आप स्मोकी के साथ ब्राउन शेड भी ले सकते हैं, कोई भी शेड ले सकते हैं। मैंने जो है वो थोड़ा सा लाइट पर्पल लिया, उससे मैंने क्रिस लाइन बनाई, देन मैंने उससे थोड़ा सा डार्कर पर्पल लिया है, और अब वो क्रिस लाइन जो मैंने बनाया उसके नीचे लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। जस्ट मैंने इनर कॉर्नर से क्रिस लाइन बनाते हुए आउटर कॉर्नर की तरफ जाके मैंने जो वी है वो आउटर कॉर्नर पर टर्न इन किया है। और इसके बाद जो है मैं ब्लैक शेड लूँगी। अगर आपके पास कोई अच्छा वाले कंपनी का जो है वो ब्लैक शेड है तो आप वो ले, वरना आप केक लाइनर या जेल लाइनर की मदद से भी आप जो है वो स्मोकी मेकअप कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला ब्लैक आई शेडो है तो मैंने ये लिया है। और आपके पास ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास ब्रशेस अच्छे नहीं हैं तो आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद मैंने जो है वो ब्लैक शेड लिया है, उसको मैंने जो हमारी आईलिड वाला एरिया होता है उस पर मैंने अप्लाई किया। उसके बाद जो है मैं ऊपर तक गई हूँ और मैंने फुल मतलब जहाँ पे मैंने कट क्रीज बनाई थी वहाँ तक मैंने जाके और ब्लैक शेड को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। देखें, दोबारा बताऊंगी, जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका आइज़ मेकअप उठकर नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने कोई शेड रखा है। तो सबसे पहले आपने जो है ब्लेंडिंग सीखनी है, उसके बाद ही आप स्मोकी मेकअप किया करें, वरना जो है आपका जब तक ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका स्मोकी मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लैक शेड लगाने के बाद दोबारा मैंने वही वाला पर्पल शेड उठा के मैंने क्रिस लाइन के ऊपर लगाया है, ठीक है। अभी तो आपको थोड़ा ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा, लेकिन जब प्रॉपर मेकअप हो जाएगा ना तभी आपको समझ आएगा। तभी मैं आपको कहती हूँ मेरे वीडियो स्किप नहीं किया करें, फुल देखा करें। अगर आपको सीखना है तो आप स्किप किए बगैर मेरी वीडियो देखा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें मेरा, ताकि मैं और मज़ीद वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ।
तो उसके बाद जो है मैंने कोई भी आई बेस आप ले सकते हैं। अगर आपके पास आई बेस नहीं है तो आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं बेज कलर में। और उससे मैंने कट क्रीज बनाई है एक फ्लैट ब्रश की मदद से। आपका ब्रश बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। मैंने कट क्रीज बनाने के बाद मैंने मिस्ट रोज़ का जो है ये शिमर वाला शेड लिया, पाउडर में था, पाउडर फॉर्म में था। उसको मैंने थोड़ा सा निकाल के पानी से मैंने उसको ब्लेंड किया और एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने जहाँ पे कट क्रीज बनाई थी उसके ऊपर मैंने लगा दिया। देख सकते हैं आप, ये सिल्वर कलर का शेड है और यकीन करें ये इतना कोई ज़बरदस्त है। इसमें आपको कोई सीलर नहीं यूज़ करना पड़ता, कुछ भी आपने नहीं करना होता। और ये जब आपका आइज़ मेकअप हो जाता है ये इतना उठ के नज़र आ रहा होता है। ख़ास करके ब्राइडल या फिर मॉडल मेकअप में आप ये लाजमी क्या करें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैंने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क किया और मैंने थोड़ा सा जो है वो आइज़ खुलवा के नीचे की तरफ भी मैंने इसको लगवाया था, लेकिन बहुत लाइट शेड में लगाया था। वो भी मैंने ब्लैक शेड ही लगाया था। इस तरह से आपने लोअर लैश लाइन पे इस तरह से ब्लैक शेड लगाना है। अभी हमने आईब्रोज़ वगैरह नहीं बनाई, अब हम इसमें आईब्रोज़ बनाएंगे। और आईब्रोज़ बनाने का तरीका भी मैंने हमारे पिछली वीडियो में दिखा दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर मज़ीद आपको इस तरह के आई शेड या फुल मेकअप सीखना है तो वो भी आप जो है वो मुझे बता सकते हैं। आज मैंने आपको इसमें कंटोर करने का तरीका भी बताया है, बेस बनाने का भी तरीका, और साथ साथ स्मोकी आइज़ मेकअप भी दिखा दिया है। थोड़ा सा ब्लैक शेड लगाने के बाद वही पर्पल शेड उठा के उस ब्लैक के नीचे मैंने लगाया। अब मेरे पास फेस इट का जेल लाइनर है, आपके पास कोई भी हो आप प्रो मेकर ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं। अगर को मॉडल की जो आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है तो ब्लैक भी ले सकते हैं। मैंने आईब्रोज क्रिएट करने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी आई बेस लेके और ब्रोबोन वाले एरिया पे उसको हाईलाइट करने के लिए उसको सेट किया। दोनों आईब्रोज को सेट करने के बाद मैंने ये वाला जो है हाईलाइटर लिया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये इसका जो कलर है वो पर्ल शेड में है, वो मैंने जो है वो उठाया और वो मैंने जो है अपने ब्रोबोन वाले एरिया पे लगाया। और लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने की ज़रूरत है तो लाजमी क्या करें अपने फिंगर की मदद से या फिर ब्रश की मदद से, क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमारे शूट में नज़र आ रही होती है। जब हमारी ब्राइड स्टेज पे बैठी होती है तो दूर से जो उठ के लुक आ रहा होता है वो इसी वजह से आ रहा होता है। उसके बाद मैंने लाइनर लिया, केक लाइनर, उससे मैंने जो है वो ये लेश लाइन पर जस्ट गाइडलाइन बनाई थी क्योंकि हमने लेशेस लगानी थी। अभी मैंने लाइनर नहीं लगाया, जस्ट मैंने गाइडलाइन बनाई है। और उसके बाद आप अपने लेशेस के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट पाउडर है या जो भी आपका लग चुका है आपने मस्कारा से अच्छे से उसको जो है नीट करना है। मतलब कि अच्छे से मस्कारा आपने आई लैशेस लगाना था पहले ही उसको लगाना है, पहले ऊपर की तरफ से फिर नीचे की तरफ से। और उसके बाद हमने जो है लैशेस ली हैं, काशीज़ की ली हैं। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, मेरे पास काशीज़ की थी या मेरे मोस्ट फेवरेट हैं तो मैंने ये ली हैं। उसके बाद मैंने क्रिस्टाइन का जो है ग्लू लिया है, ग्लू लेकर मैंने लैशेस पे लगाया है। अब मैं लैशेस लगा के आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखें ये मैंने लैशेस लगाई है। जब तक आपके लैशेस ड्राई नहीं होंगे आपने क्लाइंट की आइज़ नहीं खुलवानी और लाइनर नहीं लगाना। आखिर में जब लैशेस हमारी ड्राई हो गई तो हमने विंग लाइनर लगाया था और मैंने यहाँ पे केक लाइनर यूज़ किया है। आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि वाटर प्रूफ होना। हमने ब्राइडल पर जो भी चीज़ें यूज़ करनी हो सब वाटर प्रूफ होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सिंपल वाला सबसे पहले लगाया है। अब मैंने आइज़ खुलवा के नीचे से थोड़ा सा विंग शेप दिया था ताकि जो है वो हमारी लुक और अच्छी आए। और ये जो आई लैशेज़ है ये भी बहुत प्यारी हैं, ये जो नेचुरल लुक दे रही होती हैं, फेक लुक नहीं देती। अभी तो मेरा कैमरा बहुत करीब से है, जब ये थोड़ा सा दूर जाएगा तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। लेकिन मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, आपके सामने बगैर फ़िल्टर के मैंने हर एक चीज़ दिखाई है, क्योंकि असल मेकअप ऐसा ही दिखता है। जो लोग अपने वीडियोज़ पर फ़िल्टर लगा के दिखाते हैं तो वो फिर आपको जो है वो इस तरह से समझ नहीं आता। उसके बाद मैंने क्रिस्टाइन की कंटोर पैलेट ली है और इस तरह से मैंने कंटोर की है। जिनका फेस बहुत चौड़ा होता है वो इस तरह से कंटोर करेंगे तो उनका फेस स्लिम और स्मार्ट दिखेगा। सबसे पहले हमने एयर वाले पार्ट पे हमने लगाया, फिर हमने फोरहेड की तरफ थोड़ा सा वी बनाया और देन अगर हमारा फोरहेड चौड़ा है तो वो उस पर जो है हम लगाएंगे। और अभी आपको फोरहेड के ऊपर थोड़ा सा पाउडर दिख रहा है तो वो मैंने पफ में पाउडर रख के आई शेड किया था तो वो है। अभी हम इसको भी डस्ट कर देंगे। इस तरह से जो है
हमने जो है कंट्रोल करनी है। और हमने अगर किसी की डबल चिन है तो नीचे वाले एरिया पे मैंने जैसे दिखाई थी इस तरह से आपने नेक वाले एरिया पे आपने डार्कर शेड उठा के उसको एक लाइन के थ्रू बनानी है, ताकि वो डबल चिन जो है वो आपके हाइड हो जाए। और एक पतला ब्रश लेके उसके बाद आपने इस तरह से नोज़ की कंट्रोल करनी है, आईब्रो वाले एरिया से लेके नीचे तक आनी है और फिर उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने एक जो है डार्क पिंक शेड लिया था, उसको मैंने लगाया है मैंने ब्लश, और उसके बाद मैंने एक लाइटर शेड लेके थोड़ा सा नोज़ वाले एरिया पे और चिक पे और चिन पे लगाया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद मैंने वही मेरा फेवरेट वाला हाइलाइटर लिया है, वो भी मैं फिंगर से लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो हाइलाइटर है फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रश के मुकाबले। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया हुआ, रियल जो कैमरा है उसी से मैंने बनाया। रियल मेकअप आपका ऐसे ही नज़र आ रहा था, देख सकते हैं आइज़ मेकअप कितना अच्छा हुआ है। और अब हम लगाएंगे इस पर जो है लिपस्टिक लगाएंगे न्यूड शेड में। पहला मैंने पिंक शेड लिया है। कोई भी आप लिपस्टिक लगाएंगे तो सबसे पहले आपने मेट लिपस्टिक ब्रश की मदद से लगानी है, देन आपने उसके ऊपर ग्लोसिंग करनी है लिप ग्लोस से। पहला मैंने लाइट पिंक शेड लगाया था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद मैं ये वाला लगाऊंगी तो ये मेरा बिल्कुल न्यूड शेड हो जाएगा। जब भी आपका आइज़ मेकअप डार्क हो तो आपने जो है वो लिपस्टिक लाइट ही यूज़ करनी है, क्योंकि जब तक आपकी लिपस्टिक लाइट नहीं होगी और तो आपका आइज़ मेकअप उठ के नहीं आ रहा होगा। अगर को आपकी आइज़ मेकअप लाइट है तो आप डार्क शेड लगा सकती हैं लिप्स पे। देखें ये फाइनल लुक है। अभी हमने इसको कोई हेयर स्टाइल नहीं दिया, बस जस्ट लुक दी थी। ये वाली इनके पास ज्वेलरी थी तो हमने इसको थोड़ा सा सेट करके और ये हमने लुक आपके सामने दिखाई है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा मेरा मेकअप और आइज़ मेकअप, ख़ास करके बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरी मॉडल अच्छी लगती है तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो कैसा लग रहा है मेरे मॉडल का लुक लाजमी बताइएगा। ब्लैक सूट पे हमने किया था ये वाला मेकअप, आप सिल्वर पर भी यूज़ कर सकते हैं यही वाला। देखें कितना प्यारा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।